रवि पिछले 3 महीनों से दिवाली पर बोनस और प्रमोशन मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था। बीते 2 सालों में उसने कड़ी मेहनत, कम छुट्टियों और ओवरटाइम करके अपने बॉस मिस्टर राकेश का दिल जीत लिया था। अब वह ऑफिस के सबसे पसंदीदा कर्मचारी के रूप में जाना जाने लगा था। इस बार उसने सोचा था कि दिवाली पर 1 महीने की लंबी छुट्टी लेकर अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताएगा। उसकी माँ पिछले साल से ही उसकी शादी के लिए प्रयास कर रही थी। रवि अक्सर अपने सहकर्मी मुकेश से अपनी छुट्टियों की योजना के बारे में चर्चा करता था। ऑफिस के बाकी सहकर्मियों को भी यकीन था कि इस बार रवि को बोनस के साथ प्रमोशन जरूर मिलेगा। खुद मिस्टर राकेश भी कई बार इशारों इशारों में उसे बता चुके थे कि प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है। बस हेड ऑफिस से फाइनल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। सप्ताह का पहला दिन था। रवि हमेशा की तरह सहकर्मियों को गुड मॉर्निंग कहता हुआ अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। तभी ऑफिस के चपरासी गुड्डू ने उसे आवाज दी, रवि साहब, बॉस ने आपको बुलाया है। मुझे? रवि अचानक चौंक उठा। पास के केबिन में बैठे मुकेश ने भी यह सुन लिया और रवि की ओर देखते हुए बोला, अरे हाँ, तुम्हें पता है ना, बॉस राकेश सर की माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो छुट्टी पर चले गए हैं। ओह, कब तक के लिए? रवि के चेहरे पर हल्की चिंता के साथ सहानुभूति झलक रही थी। चिंता अपनी छुट्टियों को लेकर थी कि अब उसकी मंजूरी कौन देगा, और सहानुभूति अपने बॉस के लिए थी। फिलहाल तो उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी की अर्जी दी है, लेकिन कब तक लौटेंगे कुछ कह नहीं सकते, मुकेश ने बताया। रवि मन ही मन बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि अगर बॉस जल्द नहीं लौटे तो उसकी छुट्टियों और प्रमोशन दोनों पर असर पड़ सकता है। इसी बीच रवि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो गया था। उसने फेसबुक पर एक लड़की अदिति को फॉलो करना शुरू कर दिया। अदिति की पोस्ट्स पर वह अक्सर तारीफ भरे कमेंट किया करता या उसकी तस्वीरों पर कुछ कविताएं लिख दिया करता। अदिति भी उसकी पोस्ट्स पर रिप्लाई किया करती, जिससे रवि के मन में उसके प्रति एक अलग सा लगाव बनने लगा था। एक दिन रवि ने अदिति की एक तस्वीर देखी और उस पर अपनी लिखी कुछ पंक्तियां साझा करने का मन बनाया। हालांकि इस बार उसने कमेंट करने के बजाय तस्वीर को डाउनलोड किया और अपनी टाइमलाइन पर उन पंक्तियों के साथ पोस्ट करके अदिति को टैग कर दिया। थोड़ी देर बाद अदिति का मैसेज आया, अपलोड करने से पहले एक बार पूछ तो लेते। रवि को झटका सा लगा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं तस्वीर हटा देता हूँ। रवि फेसबुक का नया उपयोगकर्ता था, उसे पूरी तरह से डिलीट करने का तरीका नहीं पता था। उसने सामने दिख रहे रिमूव के विकल्प पर क्लिक कर दिया और सोचा कि तस्वीर हमेशा के लिए हट चुकी है, जबकि असल में वह अब भी अदिति के टैग्स में दिख रही थी। रवि को यह एहसास नहीं था कि उसका यह छोटा सा कदम आगे चलकर उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। धन्यवाद मैम, रवि ने खुशी और कृतज्ञता के साथ कहा। उसकी आंखों में राहत साफ झलक रही थी। इट्स ओके, रवि, अदिति ने अब गंभीर होते हुए जवाब दिया। कुछ पलों तक कैबिन में खामोशी छा गई। आखिरकार अदिति ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, रवि, ये इट्स ओके तुम्हारे उस 10 साल पुराने माफीनामे के लिए है जो तुमने फेसबुक पर भेजा था। रवि एक पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की आवाज में बोला, दरअसल वो मेरी नासमझी थी। मैंने सोशल मीडिया के नियमों को समझने में गलती कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि बिना इजाजत किसी की तस्वीर पोस्ट करना गलत है। आई एम सॉरी भी, अदिति ने धीमे स्वर में कहा। किस लिए मैम? रवि अब अपनी सारी पुरानी शिकायतें भूल चुका था। इसलिए कि मैंने जरूरत से ज्यादा तुमसे सख्त व्यवहार किया। मैं तुम्हारे उस प्रपोजल वाली बात को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं उड़ाना चाहिए था। सच कहूं तो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। अदिति की आवाज में हल्की सी नरमी झलक रही थी। कोई बात नहीं मैम, रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद अदिति ने फिर कहा, मैं चाहती तो तुमसे बदला ले सकती थी, तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर सकती थी। सच कहूं तो एक बार मेरे मन में ये ख्याल आया भी, लेकिन। अदिति थोड़ी देर चुप रही, फिर सही शब्दों को तलाशते हुए बोली, कल को हो सकता है कि तुम मेरी जगह पर हो और मैं तुम्हारी जगह। जिंदगी नफरत से नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और माफ करने से चलती है। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उम्मीद है तुमने मुझे माफ कर दिया होगा, अदिति ने विनम्रता से कहा। बिल्कुल मैम,
रवि ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो कल से तुम्हारी छुट्टियां शुरू, अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी मैम, रवि ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद लो, तुम जा सकते हो। अदिति ने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए जैसे अपने कंधों से कोई भारी बोझ उतार दिया। रवि दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी अदिति ने मुस्कुराते हुए उसे रोककर कहा, रवि, हैप्पी दिवाली। रवि ने पलटकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको भी, अदिति मैम। रवि जैसे ही केबिन से बाहर निकला, दोनों के बीच सालों से खड़ी गलतफहमियों की दीवार अचानक ढह गई थी। दिवाली के इस खास मौके पर क्षमा और समझ के दियों ने उनके दिलों में बसे अंधेरे कोनों को रोशन कर दिया था। जिंदगी का असली मतलब खुशियां बांटने और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने में है, न कि नफरत और गलतफहमियों को पालने में। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।